हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं कि आखिर एटम में इलेक्ट्रॉन किधर रहता है। एटम में इलेक्ट्रॉन की जो है क्या लोकेशन है और उसकी एड्रेस क्या है, ताकि हमें अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एड्रेस दी जाए और हम पता लगा सकें कि एटम में ये इलेक्ट्रॉन किधर और कहाँ लोकेटेड है। तो हमें एक बेसिक चीज़ पता है पहले से ही, वो ये चीज़ है कि एटम के पार्ट कितने होते हैं। ये इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें ये पता होना लाजमी है। और हमें पता है कि एटम का जो पहला पार्ट होता है, एटम का पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अगर पूछा जाए कि उनकी एड्रेस क्या है, तो हम कहेंगे एटम का न्यूक्लियस। ठीक है। पर अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो हम पहली चीज़ तो ये कहेंगे कि एटम का दूसरा पार्ट है शेल। न्यूक्लियस के बाद उसके शेल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन शेल्स में रह रहा होता है। पर इन शेल्स में कहाँ रह रहा होता है? जैसे कि आपको अगर मैं कहूं कि आपकी एड्रेस बताइए, तो आपके पहले बताते हैं कि आपकी किस कॉलोनी में रहते हैं, फिर आप बताते हैं हाउस नंबर अपना, फिर आप बताते हैं रूम नंबर अपना। तो एक्चुअली आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है, जहां पे आप एक्चुअली रह रहे होते हैं, वो आपका रूम होता है। ठीक है। और ये रूम किसी हाउस में होता है, और ये हाउस किसी सोसाइटी में होता है, किसी कॉलोनी में होता है। इसी तरह जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन एटम के शेल में रह रहा होता है। ठीक है। पर इस शेल में कहाँ रह रहा होता है? जैसे आप इस कॉलोनी में कहाँ रह रहे होते हो, तो ये इस शेल में, इस शेल के सब शेल में रह रहा होता है। ठीक है। और इस शेल के सब शेल में रह रहा है, तो आप जैसे कहोगे कि मैं कॉलोनी के हाउस नंबर फला में रह रहा हूं, तो अब ये इस शेल के सब शेल में तो रह रहा है, पर इस सब शेल में उसका रूम क्या है? इसके रूम को हम ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ पे रहता है? एक्चुअली ऑर्बिटल में रहता है। और ऑर्बिटल कहाँ पे मौजूद होता है? सब शेल में मौजूद होता है। और सब शेल कहाँ पे मौजूद होता है? शेल का पार्ट होता है। तो शेल एक बड़ी चीज होती है, उसमें छोटे से सब शेल्स बने होते हैं, और हर सब शेल में ऑर्बिटल बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस ऑर्बिटल में मौजूद होता है। अब इनको जो है हम, जैसे आप अपनी एड्रेस में आप नंबर्स का यूज करते हो, हाउस नंबर बताते हो, आप रूम नंबर बताते हो, इसी तरह एटम में मौजूद शेल, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स, इन लोकेशंस को पहचानने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। हम शेल को रिप्रेजेंट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के तौर पे। हम कहते हैं शेल नंबर बताओ, तो हम बेसिकली कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या मतलब होता है कि शेल नंबर क्या है। ठीक है। तो शेल नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी शेल्स कितने होते हैं किसी एटम में? हमें पता है कि 7 शेल्स होते हैं टोटल मैक्सिमम। ठीक है। और एन का मतलब हुआ कि फिर एन बराबर होता है 1 2 3 के। सही है। तो शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह रहा है, तो हम कहेंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाएगा तो हम उसका वो एग्जैक्टली क्या बताएंगे? पहली जो चीज़ बताएंगे उसका शेल नंबर बताएंगे, यानी एन बताएंगे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएंगे। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर। और दूसरी चीज सब शेल्स, इस शेल में नंबर 1 शेल में कौन से सब शेल में? तो नंबर 1 शेल में कितना जो सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको कहते हैं? सब शेल को कहते हैं। किसी भी शेल के सब शेल का नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल, एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल, और इसको रिप्रेजेंट हम कर रहे होते हैं एल से। ठीक है। और एल बराबर होता है 0 से लेके 3 तक, 0 1 2 3। ठीक है। तो ये इसका मतलब है टोटल सब शेल्स कितने होते हैं? शेल्स टोटल जैसे 7 होते हैं, और किसी भी और टोटल जो सब शेल्स हो सकते हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो वो कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, 0 1 2 3। सही है। एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और 0 का दूसरा नाम होता है एस, और 1 का दूसरा नाम होता है पी, और 2 का दूसरा नाम होता है डी, और 3 का दूसरा नाम होता है हमारा एफ। तो कितने सब शेल्स होते हैं? हम कहेंगे 4 सब शेल्स होते हैं, 0 1 2 3 कहें, या हम कहें एस पी डी एफ। ठीक है जी। उसके बाद ऑर्बिटल्स की बारी आ जाती है। तो ऑर्बिटल्स को भी किसी नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो कौन से नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं? इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्बिटल कौन सा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम लेके, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। एम से डिनोट करते हैं, और एम बराबर होता है -L से +L तक। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा
लेट समझते हैं, थोड़े से जैसे ही हम लेक्चर में प्रोसीड करते हैं तो इसका कंसेप्ट हम समझ रहते हैं। तो अब हमें समझ आ गई कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, और ऑर्बिटल्स किसका पार्ट होते हैं, सब शेल्स का पार्ट होते हैं, और ये सब शेल्स किसका पार्ट होते हैं, एक शेल का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब भी कहाँ पे उसकी एड्रेस हम बताएंगे तो पहले उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम बताएंगे कि शेल नंबर कौन से में है, फिर उस शेल नंबर के किस सब शेल में है, यानी 0 सब शेल में है, 1 सब शेल में है, 2 सब शेल में है, या 3 सब शेल में, या S सब शेल में है, या P सब शेल में है, या D सब शेल में, या F सब शेल में है। ठीक है, फिर जब सब शेल पता चल जाएगा तो उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में मौजूद है, यानी हम इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएंगे। ठीक है, यहां तक हमें बात क्लियर हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं। अगर हमें मालूम करना हो, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि हमें एग्जाम में जब भी कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाए जिसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाएं तो उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि किसी सब शेल में सब शेल का कितना नंबर हो सकता है। आपको मैंने कहा भाई शेल नंबर 1 है, बताइए इसमें कितने सब शेल होंगे। तो हमारे पास पता है कि टोटल सब शेल्स के टाइप्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या चारों सब शेल्स, हर शेल में 4 सब शेल्स मौजूद होते हैं? हम कहेंगे नहीं, हर शेल में कितने सब शेल होते हैं वो हम डिटरमाइन करते हैं नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल आर इक्वल टू n। तो अगर हमें पूछा जाए कि किसी शेल में सब शेल्स कितने हैं, अगर हमें पूछा जाए कि किसी शेल में सब शेल्स कितने हैं, तो हम क्या कहेंगे कि देखेंगे कि शेल नंबर कौन सा बताया गया, n नंबर क्या है। n अगर हमें बताया गया है 1, शेल नंबर 1 है, तो हम कहेंगे उसमें सब शेल कितने होंगे, उसमें सब शेल भी सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, यानी शेल के नंबर के बराबर होगा सब शेल उसमें। ठीक है, तो जैसे कि हमें अगर पूछा जाए कि शेल नंबर 1 में कितना है, हम कहेंगे सब शेल नंबर 1 सब शेल है, और एक सब शेल कौन सा होगा, डेफिनेटली पहला नंबर सब शेल होगा, यानी S सब शेल। तो पहले शेल में S सब शेल कौन सा होता है, सिर्फ एक सब शेल होता है और वो S होता है। इसी तरह हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, किसी सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो हम कैसे मालूम करेंगे, उसका क्या फार्मूला है। जैसे कि हमसे पूछा जाए कि भाई P सब शेल है, P सब शेल में बताइए कि ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो हमें फार्मूला पता है कि ये फार्मूला होता है m = -l to +l। ठीक है, और l किसको रिप्रेजेंट करता है, l एज़ोमिथल क्वांटम नंबर है, तो हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर फॉर P के लिए एज़ोमिथल क्वांटम नंबर l किसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पे देखें कि l हमारा बराबर होता है किसके, P के बराबर होता है। l जो है हमारा वो P के बराबर, जो P है हमारा उसका l नंबर क्या होता है, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें P का पूछा जा रहा है और इसी फार्मूला में हम देखेंगे कि l की जगह 1 रखेंगे, और वो कह रहा है कि l की जगह 1, -1 से शुरू करो फिर उसको प्लस तक लेके जाओ। तो जब भी प्लस तक जाएंगे तो हमें 0 से गुजरना पड़ेगा, तो -1 पहले लिखेंगे, कॉमा देंगे 0, फिर कॉमा देंगे +1। ठीक है, तो हमारे पास अब कितने नंबर्स बन गए, 1 2 3। इसका मतलब है कि सब शेल P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ठीक है, इस सिंपल से फार्मूला को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमसे पूछा जाए कि भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताओ, तो हम कैसे जो है मालूम कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है n²। हम क्या करेंगे, शेल नंबर अगर हमें फॉर एग्जांपल दिया गया n का वैल्यू दिया गया 1 कि पहले शेल में बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, n² निकालेंगे और नंबर जवाब आ जाएगा 1, तो हम कहेंगे इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 ऑर्बिटल है। ठीक है, और इसी तरह अगर हमें कहा जाए कि नंबर ऑफ जो है शेल नंबर जो है 2 है, तो उसका बताइए कि उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो हम स्क्वायर निकालेंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा 2² = 4। तो इसका मतलब है जो 2 शेल होता है उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, उसमें ऑर्बिटल्स 4 होते हैं। और अगर हमें पूछा जाए कि 2 शेल में सब शेल्स कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 2 शेल में सब शेल्स 2 होते हैं। ठीक है, क्योंकि सब शेल नंबर ऑफ सब शेल = n। ठीक है जी, और कौन से होंगे, S और P होंगे डेफिनेटली। पर ये सिर्फ 3 क्वांटम नंबर्स नहीं होते, एक चौथा क्वांटम नंबर भी होता है जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। चलिए समझते हैं कि वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है।
दोस्तों स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिटल में जब मौजूद होता है तो ऑर्बिटल में उसके पास जो है दो किस्म के मोशन होते हैं। एक तो रिवोल्यूशनरी मोशन होता है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द वो घूम रहा होता है, और दूसरा उसके पास स्पिन मोशन भी होता है, यानी अपने सेंटर के गिर्द भी वो घूम रहा होता है। तो इस स्पिन क्वांटम नंबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के पास दो जो है टाइप की स्पिन मोशन हो सकते हैं। एक पॉजिटिव स्पिन हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पिन हो सकता है, और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में स्पिन हो सकता है। क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में रहेगा तो या तो उसको पॉजिटिव स्पिन होगा या तो उसके पास नेगेटिव स्पिन होगा। और दूसरा, इस थ्योरी के अगर ऐसा ही है कि एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का स्पिन रख सकता है एट अ टाइम, तो इसका मतलब है कि ऑर्बिटल में हमेशा अगर टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई रह सकेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकेंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे कि एक का एक स्पिन जो है पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें ये भी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके 2 टाइप के स्पिन होते हैं, प्लस पॉजिटिव यानी क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और फिर हमें ये भी बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। हमें पता चल गया कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रह सकते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते। इसी वजह से अगर हम अब इसी चीज़ को अगर यूज़ करें, इसी फैक्ट को यूज़ करें, तो अगर हम फिर हमें एक और फार्मूला हमारे पास आ जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये भी हम मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल n स्क्वायर के बराबर होते हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसी वजह से हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2n स्क्वायर का जो फार्मूला है ये हमें ये बताएगा कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, टोटल हो सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी कितनी है। जैसे कि अगर हमें कहा जाए कि शेल नंबर 1 में हमें बताओ, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, तो n स्क्वायर 1 का कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, तो हम कहेंगे फर्स्ट शेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने क्वांटम नंबर सारे डिस्कस कर लिए, उनसे रिलेटेड फार्मूलाज भी समझ लिए, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। अभी तक कोई क्वेश्चन हो, अभी कोई चीज़ हो, अभी भी और कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ ना आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।